कमल खिलाए, प्रभु तुम याद आए, गुरु तुम याद आए। कृष्णगिरी तीर्थ धाम के इस भव्य प्रांगण में गुरु और शिष्य की भव्यतम जयंती महोत्सव मनाने का अवसर हम सब के बीच उपस्थित हुआ है। इतिहास के संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगा। बगड़ी नगर के छाजेड़ कुल में जन्म लेने वाले और मरुधरा के महान संत रत्न श्रमण सूर्य मरुधर के श्री परम पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के अनन्य भक्तों में यह परिवार रहा है। उस गुरु और माता पिता के संस्कारों को संवर्धन करते हुए अपने जीवन में परमात्मा के उन संदेशों को आत्मसात करने के लिए जिस महापुरुष की हम यहां पर जन्म शताब्दी मना रहे हैं, ऐसे आचार्य प्रवर जैन धर्म दिवाकर सरल मना अनेक तीर्थों की जिन्होंने संस्थापनाएं की, ऐसे पूज्य प्रवर सरल परिणामी प्रेम सुरीश्वर जी महाराज साहब, जिनका अनेक बार माउंट आबू पर पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय कन्हैया लाल जी महाराज साहब के सानिध्य में मिलना होता रहा। उस अवसर पर हमने उनके भी दर्शन किए। सचमुच उनकी वह पवित्र आत्मा जिन्होंने जिन शासन की महती प्रभावना की, ऐसे महान संत रत्न आचार्य प्रवर के द्वारा जिनको यतिवर्य की दीक्षा प्राप्त हुई है, ऐसे परम पूज्य यतिवर्य डॉक्टर श्री बसंत विजय जी महाराज, जिनका आज हम यहाँ पर स्वर्ण जयंती दिवस मना रहे हैं। सचमुच में आपने अपने जीवन काल में उन गुरु भगवंतों से जो कुछ पाया, उसके आधार पर जिन शासन की महती प्रभावना करते हुए परमात्मा महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। आपने हजारों व्यक्तियों को निरामिष बनाया, हजारों व्यक्तियों को मांस मदिरा छुड़ा करके शाकाहारी बनाया। जैसा कि हमने सुना है, अब तक आपने अपने जीवन काल में 80,000 परिवारों को शाकाहारी बना करके जैन समाज का गौरव बढ़ाया है। ऐसे महान संत रत्न की ओर से जब हमें सूचना मिली कि आपको इस अवसर पर पधारना है, और विशेष तौर पर इस अवसर पर हमारे श्रद्धेय उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब के द्वारा पूरे वर्ष भर जिस नवकार महामंत्र के साथ साथ जिस पनरिया यंत्र की साधना की गई, 9 पद की सुंदर आराधना की गई, आपने पूरे स्वर्ण वर्ष के अंदर लगभग लाखों 65 9 पद का जाप और उस अनुष्ठान के साथ में हमारे पनरिया यंत्र के द्वारा साधना की गई, और उस साधना के अंतर्गत जो 65 यंत्र आपके पनरिया यंत्र आपकी प्रेरणा से बनाया गया है, वह भी हम इस अवसर पर हमारे यतिवर्य डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब के चरणों में आपकी तरफ से समर्पित कर रहे हैं। और ये पनरिया यंत्र जो पूज्य प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब की विशेष प्रेरणा से जैनम जयति
इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि बहुत से कार्यक्रम यहां पर और संपादित होना है। सभी लोगों की अपनी ओर से इस जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देनी है। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपके चरणों में समर्पित हैं। जिस तरह से आप शासन की महती सेवा करते आ रहे हैं, ऐसी ही जिन शासन की प्रभावना आप निरंतर अपने जीवन काल में करते रहें, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ इस जन्म दिवस के अवसर पर शुभ मंगल कामनाएं करते हैं। और हमारे महान संत रत्न प्रवचन प्रभावक वरुण मुनि जी महाराज साहब, जिनका आप देख रहे हैं पिछले काफी टाइम से यहाँ पर रह करके अपनी साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, और आपको जान करके हार्दिक प्रसन्नता होगी। आपने अपने गुरुदेव के नाम से बनने वाली आगम बत्तीसी को इंग्लिश में अनुवाद करके उसको सचित्र, वो भी सचित्र कॉमिक्स में उन आगमों को जिस तरह से जनता के सामने रखा है, समाज के सामने रखा है, सचमुच में तारीफ काबिल है। ऐसे श्रेष्ठतम कार्य करने वाले वरुण मुनि जी महाराज साहब को भी हम लाख लाख बधाइयां और धन्यवाद देते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आनंदिया। अभी अभी आप और हम सभी ने उपप्रवर्तक परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब उनके मंगल में उद्बोधन को श्रवण किया। और आज देखिए एक से एक कड़ी मिलती जा रही है, जुड़ती जा रही है। पहले आपने देखा 1290 लाइनों की जो कविता बनाई गई गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो अभिनंदन पत्र भेंट किया। और सेकंड नंबर पे क्या हुआ, क्या हुआ? पीछे वाले सभी बंटी भाई, अभी क्या? अहिंसा धर्म सर्वधर्म दिवाकर, उस अलंकरण से आपको नवाजा गया। और आपकी स्वर्ण जयंती पर एक और शुभ समाचार, पुणे से तप सूर्या तप लक्ष्मी मीराबाई जी लुनिया, जो 30 वर्षों से एकासन कर रहे हैं। कितने वर्षों से? 30 वर्षों से एकासन कर रहे हैं। और आज जिनके 382 आइंबिल हैं, 382 आइंबिल की तपस्या की भेंट लेकर गुरुदेव के चरणों में पधारी हैं। और उनकी भावना है आगे बढ़ने की। और वो पचखानवी अभी परम पूज्य यतिवर्य डॉक्टर श्री वसंत विजय जी महाराज साहब उनके श्रीमुख से ग्रहण करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे। महामंडलेश्वर राज राजेश्वरी शिवप्रिया जी एवं पूनम बहन बॉम्बे वाले, उनका अभिनंदन करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, तब सूर्या मीराबाई जी आगे पधारे। 382 आइंबिल हैं जिनके आज 382 कितने महीने हो गए? मीठा भी नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं, घी नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, फ्रूट नहीं, कुछ नहीं, सिंगल हड्डी आप देख रहे हैं सामने। ऐसे तन से बेशक दुबले हो गए हैं पर मन अभी भी मजबूत है। ऐसी तपस्वी आत्मा का अभिनंदन कर रहे हैं। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। ऐसे पुण्यशाली अनुमोदन बारंबार, अनुमोदन 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 बारंबार। ऐसे तपस्वी अनुमोदन बारंबार, अनुमोदन 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 बारंबार।
वाले सुश्राविका मीराबाई जी लुनिया को, धन्यवाद तपस्या करने वालों को धन्यवाद। ध्यान देना। तब सूर्या मीराबाई जी लुनिया पचखान स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कहा था आज स्वर्ण जयंती है, आप पारना कर लो, पर बोले नहीं मुझे आगे बढ़ना है। तो आज मंत्र शिरोमणि राष्ट्र संत श्री वसंत विजय जी महाराज साहब उनकी स्वर्ण जयंती पर उनके श्री मुख से पचखान ग्रहण करने जा रहे हैं। विक्रम भाई माइक की व्यवस्था इधर कर दें। और आज 450 आइंबिल का पचखान ले रहे हैं। 382 आज आइंबिल है, 450 आइंबिल का पचखान ले रहे हैं। तपस्वी तपस्वी अमर रहे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। ओम। अपना स्थान ग्रहण करें और बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का आशीर्वाद, आपकी तपस्या ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। प्रवचन श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरु भगवान के गादीपति के जो आगे धर्म प्रभावना कर रहे हैं, परम पूज्य श्री पूज्य जी महाराज साहब अपना मंगल में उद्बोधन, अपनी शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैं बहुत देर से सोच रहा हूं, ये जो ड्रेस में भाई बहनें हैं, पूजा ड्रेस में कैसे लग रहे हैं? जिन्होंने नहीं पहना वो बताओ कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? तो जिन्होंने ड्रेस पहना है वो आगे आ जाए एक बार 2 मिनट के लिए, क्योंकि बाद में मेरे को समय मिलेगा तो मैं बोलूंगा, नहीं भी मिला तो भी मुझे उस बात का कोई शिकवा नहीं, क्योंकि हम सभी और आप सभी ज्यादा से ज्यादा परम पूज्य राष्ट्र संत मंत्र शिरोमणि यतिवर्य डॉक्टर श्री वसंत विजय जी महाराज साहब उनको श्रवण करना चाहते हैं। आइए सब जितने भी गुरु की फौज है आ जाइए। हाँ जी, इधर 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 भाई, इधर बहने इधर, गुरु की फौज करेगी मौज, आ जाओ। हाँ विक्रम भाई, हाँ गुरुदेव। इधर भाई भाई इस तरफ। हाँ जी भाई 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 इधर आ जाएं। भाई भाई इधर हाँ जी। ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर अभी ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर अभी एक बार इधर से क्योंकि इतना जल्दी ऊपर नहीं। थोड़ा इधर, थोड़ा इधर बीच का। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हाँ जी, मुझे ये थोड़ा बीच में एक बीच में। हाँ जी इधर आ जाइए। बहनें माताएं इधर, भाई इधर, भाई इधर थोड़ा सा आइए, विशेष आशीर्वाद। हाँ जी ध्यान दीजिए। हाँ जी, मेरे को रावण असली जी। नाम पता नहीं और दूसरा नाम जो गुरुदेव बोलते हैं वो मैं बोल नहीं सकता। ध्यान देना, आज सभी जयकारा लगा रहे हैं। किनका जयकारा लगा रहे हैं? गुरुदेव। सभी उनका वंदन कर रहे हैं, सभी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा आज अभिनंदन करना चाहती है उस धरती का जहां पर आपने अवतरण लिया, कृष्णगिरी का। कृष्णगिरी वाले जितने भी गुरु भक्त हैं उनके लिए सभी मिलकर बोलिए, कृष्णगिरी धाम की जय, कृष्णगिरी धाम की जय। ध्यान देना, ये जो धाम जिस स्थान पे है सुभाष भाई, उस गांव का नाम अलग है, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्णगिरी को पूरे विश्व में चमकाया है। तो उस धरती को नमन करती हैं जहां आपने जन्म लिया, उस माता को नमन करती हैं सुश्राविका श्रद्धाशील उगमाबाई जी छाजेड़। मैं जब भी सुनता हूं पूज्य महाराज साहब के चरणों में, जब वो बताती हैं माता के बारे में, पिता के बारे में, आज भी उनकी आंखें नम हो जाती। जिस माँ ने दान वीरता सिखाई, दानशीलता सिखाई, जिस पिता ने कर्म योग के संस्कार दिए, परम पूज्य कर्म योगी शाह श्री केवल चंद जी छाजेड़, आज अगर वो होते तो कितना खुश होते। और हम वंदन करती हैं उन माता पिता को, वंदन करती हैं उन महान गुरुदेव परम पूज्य आचार्य देवेश तपागच्छाधिपति स्वर्णमना श्री प्रेम सुरीश्वर जी महाराज साहब को, जिन्होंने इस हीरे को कोहिनूर हीरा बनाया है। उन सभी को वंदन करते हैं।
ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं परम पूज्य सर्वधर्म दिवाकर यतिवर्य डॉक्टर श्री वसंत विजय जी महाराज साहब, उनके सांसारिक बड़े भाई वो आगे पधारे और सांसारिक बड़ी बहन वो भी आगे पधारे, क्योंकि आज माता पिता तो नहीं पर मैं चाहूंगा कृष्णगिरी धाम से जुड़े सभी भक्त उनका अभिनंदन करके वंदन करके ये समझे कि वो वंदन हमारा उन महान माता पिता को है जिस माता पिता ने ऐसा महान लाल जिन शासन को दिया है और जो पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। भाई श्री चैनराज जी छाजेड़ और बहन ललिता बाई जी छाजेड़, उन दोनों का अभिनंदन करने का जिन्होंने ड्रेस पहनी है आज गुरु के नाम की, उन भक्तों को ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। और बहन तो खुद ड्रेस पहन के आई है, क्या बात है, बधाई तो आपको है। तो सभी मिलकर बोलिएगा, क्या बोलना है। यहाँ पे जितने बैठे हैं मैं समझता हूँ सबका मन है कि हम गुरुदेव को बधाई दें। कौन कौन बधाई देना चाहता है? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं, दोनों हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, तो आपने बोलना है, मैं बोलूंगा एक लाइन, आपने बोलना है बधाई होवे। क्या बोलना है? क्या बोलना है? बधाई होवे। होवे 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 बधाई होवे। होवे 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 बधाई होवे। क्योंकि संगीत रहे, मुझे संगीत की नहीं गुरु भक्तों की आज आवाज सुननी है, तो सभी साथ में बोलना, होवे 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 बधाई होवे। होवे 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 बधाई होवे। पार्श प्रभु जी को आज बधाई होवे। माँ पद्मावती को बधाई होवे। श्री भैरव जी देव को बधाई होवे। श्री प्रेमपुरी गुरु को बधाई होवे। सारे संत भी बोले बधाई होवे। सारी सतियाँ भी बोले बधाई होवे। कृष्णगिरी नगरी को बधाई होवे। सागेड़ परिवार को बधाई होवे। सारे गुरु भक्तों को बधाई होवे। सारे भाई भी बोले सभी भाई बोले बधाई होवे। सारी बहनें बोले बधाई होवे। ललिता बाई जी को बधाई होवे। ललिता बाई जी को बधाई होवे। कोमल बहना बधाई होवे। संदेश भाई को बधाई होवे। चैनराज जी को बधाई होवे। बंदूर वालों को बधाई होवे। चेन्नई वालों को बधाई होवे। बॉम्बे वाले भी बोले मैसूर वाले भी बोले सेलम वाले बोले कोयम्बतूर वाले बोले इरोड़ वाले बोले बधाई होवे। रोम वाले बोले बधाई होवे। इटली वाले बोले बधाई होवे। मीराबाई जी बोले बधाई होवे। अमेरिका वाले भी बोले। बधाई होवे। ये बाजे की आवाज नहीं चाहिए, भक्तों की आवाज चाहिए। कोमल बहन आगे पधारे, गुरु माता भी आगे पधारे, संकेश भाई आगे पधारे, जो हर समय सेवा में समर्पित रहते हैं। तो सभी ने मिलके बोलना है, होवे 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 बधाई होवे। मुनि जी भी बोले बधाई होवे। गौतम मुनि जी बोले बधाई होवे। भोले बाबा बोले बधाई होवे। पंकज मुनि जी बोले बधाई होवे। नीत मुनि जी बोले बधाई होवे। श्री पूज्य जी बोले बधाई होवे। भट्टारक जी बोले बधाई होवे। भद्र तिलक जी बोले बधाई होवे। निधि ज्योति जी बोले बधाई होवे। और चैनल बोले बधाई होवे। और चैनल बोले बधाई
बधाई हो रे, राजस्थान पत्रिका बोले, बधाई हो रे, विनीता भाई बोले, बधाई हो रे, आवाज नहीं आई, बधाई, धरती भी बोले, परवीन एक्टिव, अंबर भी बोले, मैं भी बोलूं, बधाई हो रे, आप सब भी बोलो, बधाई हो रे, कुर्सी वालों, बधाई हो रे, आगे वालों, बधाई हो रे, पीछे वालों, बधाई हो रे, संसद साहब भी बोले, बधाई हो रे, अशोक भाई बोले, बधाई हो रे, संकेश भाई बोले, बधाई हो, कोमल बहन भी बोले, बधाई हो रे, होवे 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 हो, बड़ा हरिबल, होवे होरे होरे होरे, बधाई हो रे, होरे होरे होरे, बधाई हो रे, गुरु जयंती महोत्सव की बधाई हो रे, पिता केवल चंद जी को, बधाई हो रे, माँ उगमा बाई जी को, बहन ललिता जी को, भाई चैनराज जी को, श्री प्रेम सूरी जी को, गुरु वसंत विजय जी को, गुरु वसंत विजय जी को, सारे भगत भी बोले, सारे भगतों को भी, सारे भगतों को भी, होवे 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 होवे। आप सभी को हार्दिक 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 बधाई। और जो ड्रेस आपने पहनी है, आज संकल्प लें, 50वीं जन्म जयंती है, 50 मिनट हर रोज ये ड्रेस पहन के कुछ अच्छा काम करेंगे। भले ही आप नवकार मंत्र का जाप करें, भले ही सामायिक करें, भले ही आप गौ माता की सेवा करें, कुछ भी कार्य करें। जो गुरु ने ड्रेस दी है, आज से 1 साल तक 50 मिनट इस ड्रेस को पहनकर गुरुदेव का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे। आइए इस ड्रेस के साथ एक सेल्फी हो जाए, जरा दोनों हाथ मिलाकर कहेंगे हो वे हो वे हो वे हो वे, बधाई हो वे हो वे हो वे हो वे हो वे, बधाई हो वे। ऐसे नहीं गुरुदेव का जन्म नहीं कह सकते, आज तो अवतरण दिवस है। कितने लोगों को खुशी है भाई जिन जिन को खुशी है, एक बार गुरुदेव सेल्फी हो जाए सिर्फ 1 सेकंड के लिए, जरा दोनों हाथ उठाकर। जिन जिन को खुशी है, जिन जिन को दुख हो, इनकी तरफ बैठे रहना। जरा जिन जिन को खुशी दोनों हाथ उठाकर हो वे हो वे हो वे हो वे, बधाई हो वे हो वे हो वे हो वे हो वे, बधाई हो वे हो वे हो वे हो वे, बधाई हो वे। आया सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। 50 एकासन का पचखान ले रहे हैं, धन्यवाद। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, समय काफी हो रहा है। क्षमा याचना करना चाहूंगा। परम पूज्य अपने अपने स्थान पर आइए। हाँ जी, जहां बैठे थे वहीं बैठना है। कोटि कोटि वंदन, और बाकी जितने भी हैं सब अपने अपने जगह पर जाइए। हाँ जी। परम पूज्य धर्म प्रभावक श्री श्री पूज्य जी महाराज साहब अपना आज का मंगलमय उद्बोधन प्रदान करेंगे। सभी ध्यान से प्रेम से जंगम युग प्रधान वृहत खरतर गच्छाधिपति श्री पूज्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहब अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी प्रेम से श्रवण करेंगे। ओम शांति। हर्षोल्लास भरा यह वातावरण है और हम सभी के हृदय सम्राट राष्ट्र संत यतिवर्य श्री वसंत विजय जी का यह जन्मोत्सव मना रहे हैं। अभी देखा आप लोगों ने कितने भक्त एक ड्रेस कोड में थे, एक ही ड्रेस कोड में थे। एक छोटा सा स्कूल भी होता है तो उसका ड्रेस कोड होता है,
और यहाँ स्कूल कहें, महाविद्यालय कहें, विश्वविद्यालय कहें, इसका जब ड्रेस कोड में जो है यह जन समूह दिखाई देता है तो भक्ति का स्वरूप कुछ निराला ही हो जाता है। एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जहां अपनापना होता है वहां पर व्यक्ति क्या बुरा बोल सकता है? क्या बुरा कर सकता है? क्या बुरा सोच सकता है? यह एक समूह जो बना, एक ड्रेस कोड में गुरु बसंत विजय जी की एक बटालियन है। बटालियन शब्द ठीक है क्या? अच्छा ये बताओ कि आप बहुत जल्दी तो नहीं भूल जाएंगे। अभी क्या कहा गया कि आप हैं सर्व धर्म दिवाकर। सभी को याद है कि नहीं है? सभी को याद है। तो एक बार जोरदार आगे क्या बोले, जयकारा लगाएंगे और सर्व धर्म दिवाकर। ये नहीं कि यहां से बाहर जाने के बाद में आप भूल जाएं। भूलेंगे तो नहीं। सर्व धर्म दिवाकर डॉक्टर यतिवर्य श्री वसंत विजय जी महाराज की। एक गुरु और शिष्य थे। गुरु ने शिष्य से कहा अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आप यदि ब्रह्मा हैं तो मैं आपका शिष्य, मैं क्या हूं? गुरु बोले तत्त्वमसि, जो मैं हूं वह तू है। मेरे और तुझ में कोई अंतर नहीं। यदि सभी हम एक ही ड्रेस कोड में हो, यदि हम सभी को अपना मानते हों, तो क्या वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप बार बार सुनते रहे हैं कि हम आपको यतिवर्य के नाम से पुकारते हैं। यतिवर्य का मतलब होता है जो सार्वभौम होता है। यतिवर्य का मतलब होता है जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावनाओं को लिए हुए रहता है। यति वर्ग के जो नियम होते हैं वे यूनिवर्सल नियम होते हैं। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। कह रहे हैं फटाफट बोल दो। तो ये 10 विध प्रकार का यति धर्म होता है। तो आप आज जो है इनको सर्वधर्म दिवाकर से जो है अपनी ओर से गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस समय आप यति बने थे, यह गिफ्ट तो इनके गुरु जी के द्वारा ही दे दी गई थी। अच्छा एक बात बताइए, हमारे जीवन में यह पहली घटना है कि एक गुरु और शिष्य दोनों का जन्मदिन साथ में मनाया जा रहा है। साथ साथ है। गुरु भी समर्थ, आचार्य सम्राट, सब जानते हैं कि उन्होंने सारे राष्ट्र की कितनी बड़ी सेवा की है। कितने कितने लोग
उनके इशारों से दीक्षा के मार्ग पर चल पड़े। ऐसे समर्थ गुरु, ऐसे समर्थ शिष्य, आप गुरु शिष्य के बहुत से नाम जानते हो। भगवान महावीर, गौतम स्वामी, द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृष्ण, अर्जुन, फटाफट बोलने हैं ना। और आप शिवाजी का नाम जानते हैं, छत्रपति शिवाजी। उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। यदि दोनों का जन्मदिन साथ में हो तो आप लोगों में कितना उत्साह हो। समर्थ गुरु रामदास के रूप में यदि आचार्य सम्राट प्रेम सूरी जी हैं, तो छत्रपति शिवाजी के रूप में हमारे यतिवर्य आत्मीय, परम आत्मीय श्री वसंत विजय जी हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं कि आप के मार्ग पर सहस्रों सहस्रों लोग जो है चलें, अपना मंगल साधें। और मैंने आपको निमंत्रण दिया कि बीकानेर में सहस्राब्दी वर्ष का आयोजन हो रहा है 4 अप्रैल से 8 अप्रैल इसी साल, नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी क्लियर कर दें। हम आप सबको भी जो है निमंत्रण देते हैं और आप श्री ने निमंत्रण स्वीकार किया है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आप सब भी उस अवसर पर आइए, बड़ा परम दिव्य अवसर है। 1000 साल एक समृद्ध परंपरा को हो चुके, जिनकी हम सभी पर बहुत बड़ी देन है। मेरा निमंत्रण आप सबको भी है। ओम शांति शांति। जय। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आई। अभी अभी आपने परम पूज्य श्री श्री पूज्य जी को श्रवण किया और मैं देख रहा हूं जब से आप बैठे हैं सभी को एक ही इंतजार है। क्या इंतजार है? उनको सुनना है। तो वो इंतजार की घड़ियां पूर्ण होने को आ रही हैं और आप सभी थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाएं। और अब जी परम पूज्य परम श्रद्धेय भट्टारक श्री लक्ष्मी चंद जी महाराज साहब वो 2 मिनट अपनी शुभकामनाएं समर्पित करना चाह रहे हैं। सोच के तो मैं भी बहुत कुछ आया था, ये बोलना वो बोलना हाँ। वो बोलना, लेकिन जो हुआ अच्छा। आपने तो सब कुछ बोल लिया जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारम कर्म बेस क्लोज पंडल बेस मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारम कर्म भोप्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। மோட்ச மார்க்கத்திற்கு வழிகாட்டி வரும், வினை என்னும் மலைகளை பொடி பொடியாக ஆக்கி வரும், தான் மட்டும் வீறுபேடு அடையாமல் மூவுலக உயிர்களும் வீறுபேறு அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தவமேற்றிய பகவானே, உன்னை நான் எதற்கு வணங்குகிறேன் என்றால் உன்னை போல் நான் அந்த பதவியை அடைய வேண்டும். கிருஷ்ணகிரி சேலம் மாவட்டத்திலே ஒரு நகரமாக இருந்து புகழ்பெற்றது. ஆனால் வசந்த குருஜி இங்கே ஆலயம் துவக்கப்பட்ட பிறகுதான் கிருஷ்ணகிரி உலக படத்திலே ஓர் இடத்தை அடைந்தது. சர்வ தர்ம சம்மேளனம் கிருஷ்ணகிரி வசந்த் குருஜி அவர்கள் எனக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நான் அறிவேன். இஸ் எ ரைட்டர், இஸ் எ போயட், இஸ் எ ஆரேட்டர், இஸ் எ மியூசிஷியன். எக்ஸலண்ட் சாங் இஸ் தோனி சார். ஆச்சாரிய பிரேம் சூரீஸ்வருடைய 100ஆண்டு விழாவும் சென்டனரி ஃபங்க்ஷன் நமது பரமபூஜ்ய
ராஷ்டிரிய சந்த் வசந்த் விஜய்ஜி மகாராஜனுடைய 50வது ஆண்டு பர்த்டே பிறந்த நாள் விழா ஜென்ம ஜெயந்தியும் இங்கே ஒன்றாக கொண்டாடப்படுவது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது. நாங்கள் அதில் பங்கேற்றுக் கொள்வதற்காக நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நாங்கள் பாண்டிச்சேரி அருகிலே உள்ள மேல் சித்தாமூர் என்னும் திகம்பர ஜெயின மடத்தினுடைய தலைமை பீடாதிபதியாக விளங்குகிறோம். நமது குருஜி அவர்கள் அடிக்கடி அங்கே வருவார்கள். குருஜி ஆவதற்கு முன்பாக, குருஜி ஆனவர்பாடு 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் வருகிறார். அவருக்கு மிகவும் பிடித்தமான, மிகவும் ஆன்மீகத்தோடு தொடர்பு கொண்ட அந்த திருத்தலம் மூலவர் சிந்தாமணி பார்சநாதர். உலகிலேயே அதை போன்ற ஒரு பிம்பம் எங்கேயுமே கிடையவே கிடையாது என்று பல முனிவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். நமது வசந்த குருஜியும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவ்வளவு அற்புதமான சிற்பங்கள் அங்கே மூலவராக இருக்கிறது. 2 உதவிகளை அவள் செய்திருக்கிறார்கள். அதை சொல்லி நான் நிறைவு செய்து விடுகிறேன். 52 அடி உயரமுள்ள ஒரு மரத்தேர், கார் ரதா, அது மர சக்கரங்களால் செய்யப்பட்டு 150 ஆண்டுகளான 2 சக்கரங்கள் திருச்சி பெல் நிறுவனத்திலே அவர்கள் அதற்கான தொகையை கொடுத்தார்கள். அதே போன்று இதெல்லாம் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க கை தட்டலாம், தமிழ் தெரியாதவங்க பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா நான் என்னன்னு சொல்கிறேன்னு பாதி பேருக்கு புரியாது, எனக்கு ஹிந்தி பேச வராது. அதனால் அதே போன்று 5 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அந்த திருக்கோயிலை முழுவதுமாக மின்மயமாக்கி கொடுத்தார், ஒளி. ஆகவே அவருடைய, அதாவது குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கோ அவருடைய சேவை இல்லாமல் ஜெயின சமூகம் முழுவதற்கும், எந்த பிரிவாக இருந்தாலும் எல்லாமே பீஸ்பந்தி, தேராபந்தி, அப்புறம் மந்தர் மார்க்கி, திகம்பரி, சேத்தர், அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. வி ஆர் ஆல் ஒன்லி ஒன் மகாவீர் பந்த். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மீதிலாம் சும்மா பிரச்சனை இல்லை. ஆகவே நமது வசந்த குருஜியவர்கள் நெடுநாள், ரொம்ப 100 ஆண்டு காலம் அவர் வாழ்ந்து மக்களுக்கு வழிகாட்டி நமது ஜெயின சமுதாயத்திற்கான அறவழியை காட்டி அவர்கள் மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்று நாங்கள் சிந்தாமணி பார்சநாத் சாவின் பாத கமலங்களை வணங்கி தமிழக ஜெயினர்கள் சார்பாக அவர்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ஆசீர்வாதपूर्वक. अभी अभी आपने परम पूज्य श्री भट्टारक जी, उनकी मधुर वाणी को, अमृतवाणी को श्रवण किया और परम पूज्य सर्वधर्म दिवाकर यतिवर्य डॉक्टर श्री वसंत विजय जी महाराज साहब बोल रहे थे कि आप भी 2-3 मिनट बोलो, लेकिन मुझे बोलना नहीं, हमें तो आज आपको सुनना है। मुझे जो बोलना था मुझे लगता है मैंने बोल दिया है, आपको हमने सुनना है। पर जो 2-3 मिनट का मुझे समय मिला है उसमें मैं चाहूँगा जिन भी गुरु भक्तों ने तन मन धन से शताब्दी महोत्सव, स्वर्ण जयंती महोत्सव में अपना सहयोग दिया है, गुरु भक्ति अर्पित समर्पित की है, श्री राजू भाई सोनी 2-3 मिनट में उन सभी गुरु भक्तों के नाम बोलें। हालांकि भावना ये थी कि उन सभी का स्वागत करना है, लेकिन समय भी कम है और वो गुरु भक्त भी कहती हैं कि हमारा तो गुरुदेव के दिल में नाम आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, उज्जैन वालों क्या हो गया, स्वागत हो गया। तो राजू भाई 2-3 मिनट में वो नाम बोल रहे हैं और मैं अपने श्रमण संघ के आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब, राजस्थान के प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब, सभी महान संतों की ओर से, पूरे श्रमण संघ की ओर से आपके चरणों में हार्दिक हार्दिक बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं अर्पित करती हैं, समर्पित करती हैं। और इसी के साथ दिल्ली से आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, अलवर से आचार्य भगवान श्री विजय मुनि जी महाराज साहब, सभी के समाचार भी आए, आदर की चादर भी आई, लेकिन अभी उड़ाने का वो समय नहीं है, क्योंकि संतों ने गोचरी भी करना है और आपने भी गोचरी करना है। तो आइए हम विलंब ना करते हुए सभी गुरु भक्तों का शब्दों के द्वारा अभिनंदन होगा और फिर पूज्य सर्वधर्म दिवाकर
डॉक्टर श्री वसंत विजय जी महाराज साहब, उनका प्रवचन होगा। एक बात अपने साथ ले जाना, हाँ जी, एक बात अपने साथ ले जाना कि जीवन में कुछ ऐसा काम करें कि हमारे ऊपर भी 1290 लाइनों की कविता लिखी जा सके। आज के दिन की ये प्रेरणा ले जाना, क्योंकि अभी झांक के देखें तो ऐसा भी नहीं लगता कि हमारे ऊपर 12 लाइनें लिखी जा सकती हैं, नहीं ना। तो ऐसा कुछ लेके जाना, प्रेरणा उन महापुरुषों के जीवन से कि हमारे ऊपर भी 1200 लाइनों की ना सही तो कम से कम 120 लाइनों की कविता तो जरूर लिखी जा सके। आइए उन गुरु भक्तों का राजू भाई अभिनंदन कर रहे हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा श्रवण कीजिए। आज जो मैं नाम बोल रहा हूं, उन सभी परिवारों ने आज इस परम महा महोत्सव के दिवस में लाभ लेकर के अपने अपने पुण्य का उपार्जन किया है। उसमें है श्रीमान जी साहब दिलीप जी साहब बागरेचा चेन्नई, श्रीमान जी साहब विकास जी साहब बंसाली चेन्नई परिवार, एवं श्रीमान जी साहब चंदूलाल जी साहब लोहित कुमार जी साहब गांधी परिवार बैंगलोर निवासी, एवं श्रीमान जी साहब बेरिकाई निवासी श्रीमान जी बाबूलाल जी साहब, एवं बागलोर निवासी श्री रामू भाई, एवं श्री चेन्नई निवासी श्री विमल जी सांकला, एवं प्रवीण जी ओबानी कोयम्बतूर निवासी परिवार, एवं श्रीमान जी गुलाब जी सा गांधी चेन्नई निवासी परिवार, एवं श्री सुरेंद्र कुमार जी मधुबाला बेन सुराना चेन्नई निवासी परिवार, एवं श्रीमान जी सा शांतिलाल जी सा चोपड़ा चेन्नई निवासी परिवार, एवं भाई श्री दीपक भाई शाह परिवार बेंगलोर निवासी, श्रीमान जी परेश भाई ठक्कर गांधीधाम निवासी। इन सभी गुरु भक्त भाइयों ने आज इस परम श्रद्धेय परम वंदनीय गुरुदेव के इस स्वर्ण जयंती महामहोत्सव में आज के अलग अलग स्थानों में अपना योगदान देकर के जिन्होंने लिया, मैं शक्तिपीठ की ओर से हार्दिक उनको धन्यवाद प्रदान करता हूं, उन्हें बारंबार अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। तू दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्ति तेरा हनुमान साधु राम में, क्यों बाबा कि जिसका हमें हर इंतजार, जिसके लिए दिल भावे करा, वो आ गई। क्योंकि गुरुदेव की वाणी में गजब की मिठास है। क्या कहा कि गुरुदेव की वाणी में गजब की मिठास है, और गुरुदेव तो वो धुन है जिस पर बजता हर एक एक साज है। कल से कहो ऐसे गुरुदेव पर हम सभी को नाज है, नाज है, नाज है। गौर से सुनना भक्तों, अगले मेरे परम पूज्य गुरुदेव की आवाज है। आजड़ो अरहंतो भगवन्न इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु गोमंगलम्। जगत एवं जीव योनियों के ज्ञाता, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह देवादिदेव पुरुषादान्य कृष्णगिरी शक्तिपीठाधिपति सहस्रपणा शक्ति पार्श्वनाथ स्वामी के श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन करते हैं। जीतो बेटा तो बैठ जाओ, जो मेरा
आज मार्च 5 तारीख के पावन दिन पर सब ऐसे विचार कर रहे हैं कि मैंने अपने गुरुदेव की शताब्दी महोत्सव को अपने जन्मदिन पर साथ जोड़ लिया है। शायद बैठे हुए को ऐसे एक भ्रम में यहां बैठना पड़ा। मैं आपको बता दूं, मैं वो करोड़ों शिष्यों में एक दुर्लभ भाग्यशाली शिष्य हूं। मेरे गुरुदेव का जन्मदिन मार्च 5 को ही हुआ है। मैं कोई अलग नहीं मना रहा, आप ध्यान रखना। कोई मेरे जन्मदिन पर मेरे गुरुदेव के जन्म शताब्दी महोत्सव को मैंने जोड़ा नहीं है। तपागच्छाधिपति सरल मना आचार्य देवे श्रीमद विजय प्रेम सूरेश्वर जी महाराजा का जन्म मेरे जन्मदिन पर आश्चर्य तब होगा कि जिस समय मध्य रात्रि में मेरा जन्म हुआ उसी घंटे में उसी मिनट पर मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ। एक मिनट भी आगे पीछे नहीं। यति परंपरा समाप्त होकर लंबा समय हो गया। तपागच्छ में कहीं दूर दूर तक यति परंपरा नहीं थी। एक क्रांतिकारी संत अगर कहा जाए तो मेरे गुरुदेव प्रेम सूरी महाराज ने कहा, बेटा तू पहले से ही संयमी है, क्योंकि ये यति दीक्षा लेने के पहले मैं कोई पैंट शर्ट पहन के फिर नहीं रहा था। उसके पहले तो और भी कठिन रूप से हिमालय में विंध्याचल में मशानों में घूम रहा था। प्रेम सूरी महाराज ने बुला के कहा, बेटा कई संयम लेके साधु बनेगा, ये सौभाग्य बड़े पुण्य से मिलता है, लेकिन तेरे अंदर में विश्व भर के लोगों को शाकाहारी बनाने का जो भाव है वो तू यति बनेगा तो ही विदेशों में जाके पूरा होगा, उसके बगैर संभव नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पहले आहार से शुद्ध हो, आचार से शुद्ध हो। क्रियाएं भिन्न भिन्न होते हुए भी सत्य एक है, और उस सत्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहला जरूरी है आहार की शुद्धि। जिसकी आहार ही शुद्ध नहीं है वो राक्षस है, उसका आचार कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैन धर्म इसलिए श्रेष्ठ नहीं कि महावीर जैसे तीर्थंकरों को पाया है। जैन धर्म इसलिए श्रेष्ठ है कि महावीर के मुख से अहिंसा धर्म को पाया है, और वो अहिंसा धर्म इस जिनेश्वर परमात्मा के सर्वोत्तम सिद्धांतों में परम आदरणीय है। इधर कई बात कहना है, क्यों हमारे कितने लोगों के बोलने बुलाने की सब बात। मेरे जीवन में जहां भी मैं गया लास्ट में ही मुझे माइक मिला। ये मेरा दुर्भाग्य समझो के भाग्य, जब तक तो आधे निकल के चले गए होते हैं। और हमारे जो कार्यक्रम के आयोजक कहते हैं कि आप लास्ट में बोलोगे तो भीड़ टिकी रहेगी आपको सुनने के लिए। ये टिकने की बात में मेरी काफी सारी सेंसार की एडिटिंग हो जाती है, बाद में जो बोलना है बोल सकता। अभी आचार्य श्रमण संघ के आचार्य शिवमुनि जी महाराज साहब को उदयपुर में मिलने का एक सौभाग्य मिला। उस समय में जिस प्रकार से वो मुझे गले लग के प्रेम से, जिस प्रकार से स्नेह से बधाई और मेरे प्रति स्नेह बरसाया, बता दूं कि मेरा जन्म ही एक स्थानकवासी परिवार में हुआ। आज विनय मुनि जी महाराज साहब बड़े दूर से चल करके यहां तक पहुंचे हैं, और विनती यहीं से गई और पहुंचे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब भी बेटों के काम पड़ते हैं तो बाप दौड़ा दौड़ा आता है और आना चाहिए, और जब बाप नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई। मेरा जन्म स्थानकवासी परिवार में हुआ। आपने जैसे कहा मरुदर के श्री परम पूज्य मिश्रीमल जी महाराज साहब और उनके समस्त शिष्य परंपरा को मानने वाला मेरा परिवार, मेरे पिताजी स्वर्गीय केवलचंद जी छाजेड़ आज होते तो अत्यंत प्रसन्न होते, क्योंकि बचपन से उनको कुछ एक संकेत मिला था। मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे कान में पड़ा बेटा एक आवाज आया, वो आवाज कहता था कि तू वसंत कुमार नहीं, तू राजा बनेगा। अब उनको पता नहीं कि मैं कैसे राजा बनूंगा। संतों के श्रमणों के संग में घुस के संसार को ज्ञान देने वाला ज्ञान राजा बनूंगा, पता नहीं उनको, लेकिन बचपन से मुझे वो राजा बुलाते थे। अगर आप मेरी जीवनी को सुनना चाहते हैं तो आज 7:30 बजे से जो नाटक होगा, उस नाटक को देखोगे तो एक संत बसंत कैसे बन जाता है, आप उस नाटक में जरूर देख सकोगे। हमारे विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब बड़े दूर से चल के विहार करके आए, लेकिन ये आपके इस कृत्य पर मैं आभार जरूर नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आपका फर्ज है कि आपके बेटे को आप संभालो। और आप इस तीर्थ में पहले पधार चुके हैं और आपने देखा है
हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी तेरा पंथी, सब एक धर्म के अनुयायी, सब एक धर्म के विश्वासी। हम जैनी अपना धर्म जैन, बस इतना परिचय। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।